आज की अहम खबर बताने से पहले हम आपको बता दें कि हैदराबाद बर्बादी की कतार पर आकर खड़ा हो चुका है, क्योंकि हैदराबाद एक ऐसा शहर है जिसमें कोरोना वायरस के केसेस हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं और कसीर तादाद में लोगों की जान जा रही है कोरोना वायरस को लेकर। आवाम इसको आसान समझ रही है, आवाम इसको इजी ले रही है, आवाम सिर्फ पेट को देख रही है। मार्केट में पब्लिक डचाडच है, किसी को डर खौफ नजर नहीं आ रहा, किसी के चेहरे पे मास्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसका नतीजा क्या निकल रहा है वो आप देखिए। क्योंकि मैंने इससे पहले ही बताया था कि भाई लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे स्टेज आएंगे, फिर उसके बाद जो है कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी दफनाने के लिए। वो बात आज सच होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि आवाम बिल्कुल परवाह नहीं कर रही कोरोना वायरस की। बेखौफ हो रही है आवाम, बेझिझक मार्केट में फिर रही है आवाम। नतीजा इसका क्या आएगा उसका भी अंदाजा भी नहीं है। जिसके घर में आया है या जिसके घरों में मौत हुई है कोरोना वायरस को लेकर, उनके दिल से पूछिए कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है। कल की रिपोर्ट में आपको बताता चलूं कि तेलंगाना स्टेट के अंदर 891 केसेस पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह केसेस बढ़ते रहेंगे, फिर आखिरकार इसके जिम्मेदार कौन होंगे? हुकूमत के ऊपर ठिकरा मत फोड़िए। हर चीज को लेकर हुकूमत जिम्मेदारी नहीं ले सकती। आवाम की अपनी खुद की भी जिम्मेदारी होती है कि आप अपनी जान की हिफाजत कैसा करें, आप अपने घर के मासूम बच्चों की हिफाजत कैसा करें, आप आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी हिफाजत आप कैसा करें। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड रहता है। आइए नाज़रीन, मैं आपको शुरुआत की दौर में ले चलता हूं। जब लॉकडाउन शुरू में हुआ था उस समय कितने केसेस हो रहे थे हर दिन, फिर उसके बाद आज कितने केसेस हो रहे हैं, यानी लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमारे तेलंगाना स्टेट में कितने कोरोना वायरस के केसेस पॉजिटिव हो रहे हैं। ये आंकड़ा देखकर आप खुद भी हैरत में आ जाएंगे। आइए नाज़रीन, ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ था 23 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक हमारे तेलंगाना स्टेट में 627 पॉजिटिव केसेस पाए गए थे। फिर उसके बाद नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि 15 अप्रैल से लेकर 3 मई तक 437 केसेस पॉजिटिव पाए गए थे। फिर उसके बाद नाज़रीन 4 मई टू 17 मई तक हमारे तेलंगाना स्टेट में जो है 439 केसेस पॉजिटिव पाए गए थे। फिर उसके बाद 18 मई टू 38 मई 1145 केसेस पॉजिटिव पाए गए थे। ये लॉकडाउन की लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब हमारे स्टेट में लॉकडाउन को हटाया गया, फिर उसके बाद क्या हालत हो चुकी है हमारे स्टेट की आप खुद देखिए। 1 जून से लेकर 24 जून तक 7000 पॉजिटिव केसेस पाए गए। 7000 यानी मुकम्मल महीना भी नहीं हुआ, खाली 1 जून से लेकर 24 जून तक जो है 7000 पॉजिटिव केसेस पाए गए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फुल हो चुके हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो कोरोना वायरस से जिसकी मौत हो जा रही है, उनके डेड बॉडियां मिस हो जा रहे हैं। कई घर वाले शिकायत कर रहे हैं, मीडिया में भी आ रहा है, पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। आखिरकार फिर करे तो कौन क्या करे, क्योंकि अब इसकी इजाज़त प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी दे दी गई। प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले भी हाथ उठा दे रहे हैं, यानी उनके हॉस्पिटल्स में इतने बेड नहीं है। खुले अल्फाजों में ये कह दे रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले। फिर आखिरकार हम इस कोरोना वायरस से कैसा निपटे? एक आंकड़ा आपको बताता चलूं, सुनकर आप हैरत में आ जाएंगे, क्योंकि हर 1 मिनट के अंदर 2 कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं। यानी 1 मिनट में 2 केसेस। किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। शॉप्स हो या मार्केट हो, हर जगह पर जो है एक मच्छी मार्केट जैसी पब्लिक खड़ी हुई है। आखिर इतनी लापरवाही क्यों? वही हमारे स्टेट में कई तेलुगु मीडिया पोर्टल ने यह तक कह दिया कि हो सकता है तो हैदराबाद छोड़कर भाग जाओ, क्योंकि हैदराबाद की हालात सुधरने वाले नहीं है। इस तरह से अंदाजा नजर आ रहा है। अब आप क्या करेंगे? सचमुच में छोड़कर भाग जाएंगे या फिर हैदराबाद में रहकर कोरोना वायरस से लड़ेंगे? कैसा लड़ेंगे? अपने आप को सेफ रखकर आप इससे लड़ सकते हैं। परवाह नहीं है, अगर आप 3 टाइम खाने की जगह पर 1 टाइम का खाना खाकर जी लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाहर निकलने की गलती ना करें। फिलहाल मौजूदा हालत को देखते हुए सच न्यूज़ की ये खुसूसी अपील है हमारे तेलंगाना के सीएम केसीआर साहब से कि कुछ दिन के लिए फिर से एक बार हैदराबाद को लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि गरीब गुरबा और मजलूम आवाम की ज़िंदगी का सवाल है। इकनॉमी की परवाह ना करते हुए गरीब इंसान की जान की परवाह कर ले सीएम केसीआर तो बहुत मेहरबानी होगी। जब शुरुआती दौर में लॉकडाउन किया था तेलंगाना में, उस समय हमारे सीएम केसीआर ने कहा कि हमें इकनॉमी की परवाह नहीं है, अगर हमें किसी की परवाह है तो इंसान की जान की परवाह है। आज इंसानों की जान की परवाह को क्यों भूल रहे हैं सीएम केसीआर? क्या इकनॉमी से इतनी मोहब्बत हो गई है? फिर भी हम अपील करते हैं सीएम केसीआर से कि कुछ दिन के लिए ही सही, मगर हैदराबाद को फिर से एक बार लॉकडाउन किया जाए। हमारे शहर हैदराबाद के बड़े दानिशमंद और बिजनेसमैन को सच न्यूज़ सैल्यूट करता है जिन्होंने ये फैसले लिए। जैसा कि हमें यूँ सुनने में आया है कि सूरत बाजार
हैदराबाद का तुरुत बाजार जो है अपने आप लॉकडाउन कर रहा है, क्योंकि ये बाजार बिल्कुल बंद रहेगा कुछ दिन के लिए। ये दानिशमंदी फैसला है। हम उसी तरह से अपील करते हैं जगदीश मार्केट से भी और ऐसे मार्केट से भी, क्योंकि आप भी इस तरह का फैसला ले लें, क्योंकि जान से बढ़कर पैसा नहीं है। इकनॉमी आज नहीं कल सुधर जाएगी, पैसा आज नहीं कल कमा लेंगे, क्योंकि कुछ कमाने के लिए जिंदा रहना भी बहुत ज़रूरी है। वहीं पर हमारे जर्नलिस्टों से भी हम खुसूसी अपील करते हैं कि काम करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन अपने आप को हिफाजत में रखते हुए काम करें, क्योंकि वरंगल में जर्नलिस्टों का टेस्ट किया गया। अनकरीब 132 जर्नलिस्टों का टेस्ट किया गया, जिसमें से 7 जर्नलिस्ट को जो है कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। वहीं पर हम तेलंगाना के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जर्नलिस्टों से यह अपील करते हैं कि आप अपने आप की हिफाजत कीजिए। काम तो काम है, लेकिन फिर भी अपने आप को सेफ रखते हुए थोड़ा बहुत ही काम करिए। ज़्यादा काम करने की इस समय ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जान है तो जहां है। हम हमारी हैदराबाद की आवाम से खुसूसी अपील करते हैं कि आप अपने आप की हिफाजत कीजिए, क्योंकि अगर कोरोना वायरस हैदराबाद के अंदर आकर बस्ट हो गया, यानी यूँ समझिए कि कोरोना वायरस एक बम है, अगर हैदराबाद शहर में ब्लास्ट हो गया, आपको एडमिट करने के लिए हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि खबरस्तान भी धीरे धीरे फुल हो रहे हैं, खबरस्तान में भी जगह ख़त्म हो रही है। खबर खोदने वाले थक जा रहे हैं, क्योंकि एक एक दिन में कितने लाशें आ रहे हैं खबर खोदने वालों को ही पता होगा, क्योंकि हमें खुसूसी एक वॉइस रिकॉर्डिंग आई थी कि एक एक खबरस्तान में कितने कितने लाशें आ रहे हैं और खबर खोदने वाले खबर खोदते खोदते थक जा रहे हैं। फिलहाल ऐसा माहौल है, कहीं ऐसा ना हो कि बदनसीबी खबर भी ना नसीब हो। बहरहाल अदबन गुजारिश है, अपने आप को हिफाजत में रखिए, अपनी आपकी खुद हिफाजत कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।